हेलो दोस्तों, सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिस आदमी ने प्रिंस पर हमला किया रहता है वो शीई के सामने से आ रहा होता है, जहां पर कि वो सामने प्रिंस को देखकर घबरा जाता है और शीई की गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे लेकर एक छत पे चला जाता है, जहां पर शीई काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो प्रिंस से कहता है कि मुझे बचा लो। पर प्रिंस कहता है कि तुम क्या समझते हो, तुम इस आम से आदमी के गले में तलवार रखकर मुझे डरा लोगे। और प्रिंस वहां से जाने लगता है और कुछ ही देर में वो एक हथियार से उस आदमी को मारकर गिरा देता है और शीई भी छत से गिर जाता है, जहां पर कि प्रिंस उसे पकड़ लेता है और दोनों का यहाँ पर प्यारा सा आई कांटेक्ट दिखाया जाता है। और कुछ देर में हम देखते हैं कि शीई जो है प्रिंस के हाथ में काट लेता है। अब शीई प्रिंस से कहता है कि तुमने जिस हथियार से उस आदमी को मारा, अगर मुझे लग जाती, मैं मर जाता तो प्रिंस कहता है तुम मरे तो नहीं, और वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। अब हान शी अपने मेंशन में अपनी सर्वेंट्स को आज के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि प्रिंस ने उसे बचाया तो सही, लेकिन फिर भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब प्रिंस शीई के दांतों से जो उसके हाथों पर निशान आ गया था उसे देखकर कुछ सोच रहा होता है और अब प्रिंस के गार्ड आकर प्रिंस से पूछते हैं कि आपने हान शी को बचाया क्यों नहीं। अब प्रिंस यहाँ पर गार्ड से कहता है कि जो हान शी है वो काफी ज्यादा चालाक है और मैं तो उसे सिर्फ टेस्ट कर रहा था। हान शी जो है वो खुद को वहाँ पर बचा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को जानबूझकर नहीं बचाया। अब दूसरे दिन हान शी कॉलेज जाने के लिए जल्दी उठ जाता है और वो अपनी सर्वेंट्स को बताता है कि जो प्रिंस है उससे मुझ पर शक हो गया है, तभी उसने मुझे कल टेस्ट किया था और अब मुझे कॉलेज में अपनी शरारतें बढ़ानी होंगी। अब हमें इंपीरियल कॉलेज दिखाई देता है, जहां हान शी क्लास में पहुंच जाता है और वो अपने साथ एक कछुआ लेकर आता है, जहां वो लड़का जिसे हान शी ने मारा था वो कहता है कि आज तो तुम्हें प्रिंस नहीं बचा पाएगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर वांग झो के कहने पर वो सब रुक जाते हैं, जहाँ पर एक स्टूडेंट जो कि कॉलेज में सबसे अच्छा स्टूडेंट है वो शी से कहता है कि ये पढ़ने की जगह है और तुम यहाँ पर कछुआ लेके क्यों आए हो। तो यहाँ पर शी कहता है कि ऐसा मत कहो, ये तो मेरा बेटा है और अगर अब ये सुन लेगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। अब शी इस कछुए को वांग आर के नाम से बुलाता है, जो कि वांग झो भी सुन लेता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, वांग आर तो मेरा निकनेम है। अब वांग शी से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, कल तो तुम्हें प्रिंस ने बचा लिया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ जो भी करूँगा प्रिंस तुम्हें नहीं बचा पाएगा। फिर भी शी अपनी शरारतें जारी रखता है और वो कहता है कि मैं तो तुमसे बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। अब वांग शी से कहता है कि पूरा कैपिटल जानता है कि मेरा निकनेम वांग आर है और तुमने ये सब जानबूझकर किया है और मैं भी देखता हूँ कि तुम इस कछुए की माँ कब तक बन सकते हो। अब शी वांग से कहता है कि ठीक है, मैं इसका नाम बदल दूंगा, पर तुम्हें इससे पहले मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा और अगर मैं हार गया तो मैं इसका नाम बदल दूंगा। और शी के कहने पर कॉलेज में मुर्गियों की रेस कराई जाती है, जिसमें एक मुर्गी वांग की और एक मुर्गी शी की होती है और शी इसे काफ़ी चालाकी से जीत लेता है। पर प्रोफेसर ये सब देख रहे होते हैं और वो गुस्से में कहते हैं कि कॉलेज में ये घटिया गेम किसने शुरू किया। तो शी चालाकी से कहता है कि ये सब तो वांग ने किया है और मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्लास शुरू होती है, जहाँ पर टीचर शी से कहते हैं कि तुम तो एक बड़ी आर्मी की फैमिली से आते हो और तुम्हें हॉर्स राइडिंग तो बहुत अच्छे से आती होगी, तो क्यों ना यहाँ सारे स्टूडेंट्स को तुमसे कुछ सीखने को मिले। अब शी हॉर्स राइडिंग के लिए सभी अच्छे अच्छे घोड़ों को छोड़कर एक छोटा सा गधा ले आता है, जिस पर कि सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या, ये तो एक इतनी बड़ी आर्मी की फैमिली से है और ये एक गधा लेकर आ गया। और अब शी उस पर बैठ जाता है। अब हान शी कहता है कि फ्यूचर में जब मैं अपनी आर्मी का जनरल बन जाऊंगा तो मुझे दुश्मन के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, तब मुझे घोड़े या गधे में से किसी का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है और मुझे इसकी रनिंग स्पीड से कोई मतलब नहीं है। हान शी की बेवकूफ़ी पर अब सब लोग हंसने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रिंस यानी प्रोफेसर के कान में कुछ कहता है और प्रोफेसर अब हान शी से कहता है कि हमें अपनी युद्ध की कला भी दिखानी होगी। हान शी इस पर कहता है कि मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो अब सारे लोग सोचते हैं कि यार अब तो नॉर्थर्न टेरिटरी खतरे में है, कैसे आदमी के हाथों में जो है हान आर्मी का चार्ज है। तो वहाँ पर हान ची का कज़न भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा होता है। तो वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा कज़न ऐसा होगा, और अब यहाँ से सब चले जाते हैं। यहाँ पर एक सीन में जब प्रोफेसर को पता चलता है कि 5th प्रिंस का रीडिंग पार्टनर हान शी है, तो वो यहाँ पर थोड़ा चौंक जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉलेज का टाइम खत्म होने पर एक लड़का हान शी को बताता है कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। पर हान शी को पहले तो कुछ याद नहीं आता है, फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ मैं अब पहचान गया हूँ कि तुम मेरे कज़न हो। तो कज़न कहता है कि मेरी शादी जो है तुम्हारी बहन से होने वाली थी, लेकिन वो बचपन में ही मर चुकी थी। ये लड़का अपना नाम शैन बताता है और हान शी को कहता है कि मेरी दादी ने तुम्हें मेरे घर पे इनवाइट किया है। तो हान शी कहता है कि ठीक है। अब शैन हान शी को बताता है कि हमारी क्लास में 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप तो 5th प्रिंस का है और दूसरा ग्रुप वांग छोंग्यू का है। पर 5th प्रिंस को तो इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, तो इसलिए बॉस वांग छोंग्यू ही है। इस पर शी कहता है कि नहीं नहीं, कॉलेज में तो अब 3 ग्रुप हैं, एक मैं भी हूँ। तो इस पर कहता है कि बोलो अब तुम किसकी साइड हो। तो शैन कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी साइड हूँ। अब दोनों कॉलेज से निकल रहे होते हैं तो 5th प्रिंस आकर कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मेरे रीडिंग पार्टनर हो और आज तुम्हें स्कूल के बाद मेरे घर पढ़ाई करने आना होगा। तो इस पर हान शी कहता है कि ठीक है, मैं आज तो दादी माँ से मिलने नहीं आ सकता, तो मैं कभी और आऊँगा, आज मुझे प्रिंस के साथ जाना ही होगा।